हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 6.3 उसका करेंगे पार्ट 2। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने 2 क्वेश्चन किए थे, तो आज कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 23rd एनसीईआरटी बुक का ही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान से समझते हैं एक बार। तो क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो सबसे पहले तो जो कोन है, ठीक है, उसकी वॉल्यूम को हमने दिखाना है लार्जेस्ट, मतलब मैक्सिमम दिखाना है। और दूसरी चीज़, जो कोन है वो किसके अंदर है, स्फीयर के अंदर। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ कोन वो हमने दिखानी है 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। ठीक है, तो ये चीज़ प्रूव करनी है। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले भी बताया था कि जिसको भी मिनिमम या मैक्सिमम दिखाना है तो उसी को हम क्या मानेंगे, फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है, स्फीयर की, कोन की। तो वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ कोन हो गई। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 वेरिएबल है, आर और एच। तो हमने क्या करना है, आर को रिप्लेस करना है, सॉरी एच को रिप्लेस करना है, एक ही वेरिएबल बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं एच को। जैसे हमारे पास ये डायग्राम है, ये तो हो गई सर्कल, स्फीयर, और स्फीयर के अंदर हमारा क्या है, ये हो गया हमारा कोन। ठीक है, ये क्या हो गया, कोन हो गया ये। अब जो ये हाइट है ये हो जाएगी इसकी कोन की हाइट, और यहाँ से जो जैसे मान लो ए पॉइंट ए बी और ये मान लो डी पॉइंट है। ठीक है, तो डी से सी तक की जो दूरी है वो क्या होगी, रेडियस। और ऐसे ही सी से जो जो बी पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट, ठीक है, तो बी से के सी से बी तक की तो दूरी वह क्या हो जाएगी, वो भी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, स्फीयर की। तो जैसे हम मान लो एच निकालेंगे, तो यहाँ पे एच जो है वो बनेगा डी सी प्लस सी ए। ठीक है, टोटल जो लेंथ है एच की वो क्या हो जाएगी, डी सी प्लस सी ए। मतलब कि जो हाइट है वो एक तो डी सी मतलब रेडियस, और सी ए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इससे मिलकर बना है। ठीक है, जहाँ पे डी सी क्या है, आर, तो ये पे हो जाएगा आर प्लस सी ए। अब हमने जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है सी ए की। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालनी है हमने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है सी ए बी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सी ए की वैल्यू निकालेंगे तो जो आर स्क्वायर ये चला जाएगा कैपिटल आर की तरफ, तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा सी ए स्क्वायर। तो जो सी ए की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रूट लग जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी आर प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये कैपिटल आर है ये कांस्टेंट है, क्योंकि स्फीयर जो है हमारे पास ये एक फिक्स स्फीयर है, इसके अंदर कौन बन रहा है। ठीक है, तो इसकी रेडियस भी क्या होगी, कांस्टेंट। अब जो एच की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम हो जाएगी 1/3
पाई आर स्क्वायर इंटू, और एच की वैल्यू है आर प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा क्या बन जाएगा फंक्शन। तो इसी को हम फंक्शन मान लेंगे आर का। ठीक है, फंक्शन बना दिया हमने। अब वही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का जो वर्किंग रूल है उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन फंक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक तो हमारे पास ये टर्म है, इसको हम मान लेंगे u, और जो ये वाले टर्म है इसको मान लेंगे पूरे को v। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर रहेगा सेम। अब डिफरेंशिएट करेंगे v को। ठीक है, तो v को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे r जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो r का तो हो जाएगा डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे आ गया रूट। ठीक है, तो रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब जो रूट के अंदर जो फंक्शन उसका करेंगे डिफरेंशिएशन, आर स्क्वायर का हो जाएगा 0। ठीक है, कांस्टेंट है, और माइनस आर स्क्वायर का हो जाएगा -2r, फिर प्लस। अब v को रखेंगे एज इट इज आर प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और जो डिफरेंशिएट करेंगे वो करेंगे u का। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 पाई कांस्टेंट है, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r। यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे एलसीएम, या फिर हम जैसे कॉमन ले ले पहले। तो जैसे 1/3 पाई और r, ठीक है, ये वैल्यू कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ पे बचेगा एक तो माइनस साइन है। ठीक है, यहाँ पे r की एक पावर कॉमन ले ली, या फिर ये वाला r कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा, और अपॉन में रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस। तो यहाँ पे जो कॉमन लिया 1/3 पाई और r, तो 2 बचेगा, तो 2 ब्रैकेट r प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका लेंगे हम एलसीएम। तो 1/3 पाई r एज इट इज रहेगा, तो एलसीएम आ जाएगा रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस आर स्क्वायर प्लस। अब रूट के मल्टीप्लाई करेंगे आर से। ठीक है, और साथ में 2 भी है, तो ये बन जाएगा 2r और रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस में इस रूट के साथ करेंगे, और साथ में 2 भी है हमारे पास, तो 2 और ब्रैकेट। अब रूट के मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म से, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब डेरिवेटिव को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो ये टर्म और ये वाली टर्म दोनों राइट में जाके हो जाएगी 0, तो हमारे पास ये टर्म बचेगी ऊपर वाले जो है, तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर प्लस 2r और रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इन टर्म्स को हम ले जाएंगे राइट में, ये दोनों सोल्व ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐड होने के बाद ये टर्म जाएगी राइट में, तो राइट में जैसे -2 -1, तो ये हो जाएगा -3 आर स्क्वायर। ठीक है, तो राइट में इसको भेजेंगे तो हो जाएगा 3r स्क्वायर, और 2r स्क्वायर को भी राइट में भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, 2r स्क्वायर। अब यहाँ पे टर्म जो बचेगी वो बचेगी 2r और रूट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें हमने थोड़ा सा गैप लेना है, क्योंकि लेंथ थी किस तरह थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास रूट है। ठीक है, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड।
स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट स्क्वेयर लिखेंगे वैल्यू, तो 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4, r का स्क्वेयर हो जाएगा r स्क्वेयर, और यहाँ से रूट हट जाएगा तो ये बनेगा r स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर इजिकल टू, यहाँ पे जैसे होल स्क्वेयर बनेगा a माइनस b का होल स्क्वेयर, ठीक है। तो a स्क्वेयर मतलब 3r स्क्वेयर का स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 9r की पावर 4, 3 का स्क्वेयर हो जाएगा 9 और r स्क्वेयर का हो जाएगा r की पावर 4। अब a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, तो 2 का स्क्वेयर 4, r यहाँ पे हो जाएगी r की पावर 4 माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ठीक है। तो 2 3 6, 6 दूनी 12, तो हो जाएगा 12 r स्क्वेयर इंटू r स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको भी हम खोल लेंगे तो ये बनेगा 4r की पावर 4 माइनस 4r स्क्वेयर इंटू r स्क्वेयर, और ये टर्म रहेगी एज इट इज़ 9r की पावर 4 प्लस 4r की पावर 4 और माइनस 12 r स्क्वेयर। तो यहाँ से 4r की पावर 4 हो जाएगी कैंसिल। अब ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये टर्म जाएगी लेफ़्ट में तो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा 8 प्लस का 12 माइनस का 4, तो प्लस का 8 r स्क्वेयर और इजिकल टू में 9r की पावर 4। तो यहाँ से r की 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हमने r की वैल्यू निकालनी, तो 9 चला जाएगा राइट में लेफ़्ट में, तो ये हो जाएगा 8/9 r स्क्वेयर इजिकल टू r स्क्वेयर। तो यहाँ से जो r की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8, इसको इसी को ही रहने दो, ठीक है। इसका यूज़ करना है हमने, तो r स्क्वेयर की वैल्यू एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से r स्क्वेयर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्योंकि फंक्शन को हमने क्या करना है, यहाँ फंक्शन दिखाना है हमने लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमम फंक्शन दिखाना है, तो इसके लिए फंक्शन का डबल डेरिवेटिव, ठीक है। पर अब क्योंकि यहाँ पे जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास ये था, ये वाला, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई जो डबल डेरिवेटिव है वो आएगा लेस देन 0। वैसे तो हमने क्या करना है भाई, डबल डेरिवेटिव करना है, पर क्योंकि टर्म इसमें ज़्यादा बड़ी आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करेंगे तो और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक लाइन लिखनी है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट, ये जब करना है जब मान लो जैसे डिफरेंशिएशन जो डबल डिफरेंशिएशन हो ज़्यादा बड़ा आ रहा हो, ठीक है। तो इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट f डबल डैश r, ठीक है। तो क्यों लार्जेस्ट दिखाना तो लेस देन 0 होगा, तो इस क्योंकि लेस देन 0 पे वैल्यू जो फंक्शन की वो क्या बनेगी मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा हो जाएगा मैक्सिमम। तो अब क्या करना है, अब हमने जो वॉल्यूम है वो दिखानी है 8/27 टाइम, और साथ में क्या करेंगे जो h है ना उसकी वैल्यू और निकालनी है हमने। जैसे हमारे पास जो h था वो था h इजिकल टू r प्लस रूट r स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम r की जो वैल्यू है r स्क्वेयर की वैल्यू इसको पुट करेंगे 8/9 r स्क्वेयर, तो 8/9 r स्क्वेयर। तो यहाँ पे हम खोल लेंगे इसको एलसीएम लिख के, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 9, ठीक है। तो 9r स्क्वेयर माइनस 8r स्क्वेयर, तो ये बचेगा r स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा r प्लस, अब यहाँ से r का रूट हट जाएगा और 9 का रूट हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो 3r प्लस r, तो ये हो जाएगा 4r/3। तो ये हमारे पास आ गई h की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम निकालेंगे कोन की, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो जो वॉल्यूम ऑफ कोन था वो हमारे पास है 1/3 पाई r स्क्वेयर h। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, r स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो पुट करनी है 8/9 r स्क्वेयर, और इंटू h की जो वैल्यू वो पुट करनी है 4/3 r, ठीक है। तो अब यहाँ से हमने 8/27 निकालना है बाहर, तो अब
8 निकाल लिया और 27, ठीक है, 9×3 = 27, तो ये टर्म बाहर निकाल ली। अब यहाँ पे बचेगा एक कांस्टेंट बचेगा 4, यहाँ से बचेगा पाई, ठीक है, r² × r मतलब r³। अब जो ये अंदर फार्मूला बना है ये बन गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, ठीक है, 4πr³, 3 भी है ना, 4/3, ठीक है, ये 9×3 = 27, एक 3 कांस्टेंट ये बचेगा, तो 4/3 r³। ये जो फार्मूला है ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का, ठीक है। तो यही प्रूव करना था हमने, जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के है।